साबिक कश्मीरी आईएएस शाह फैसल आज अपनी सियासी पार्टी लॉन्च करेंगे। शाह फैसल के पार्टी का नाम जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट है। श्रीनगर के राजबाग में शाह फैसल अपनी सियासी पार्टी लॉन्च करेंगे। बताया जा रहा है कि शाह फैसल आज पार्टी के लॉन्च पर लोकसभा इंतखाबात के लिए तमाम 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि शाह फैसल 2010 बैच के यूपीएससी टॉपर रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने आईएएस से इस्तीफा दे दिया था और मरकज को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। साबिक आईएएस अफसर शाह फैसल ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि रियासत में सियासी तब्दीली के लिए नौजवान अहम किरदार अदा करेंगे। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। नुमाइंदे सनम तसद्दुक हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। सनम तसद्दुक, आज शाह फैसल अपनी सियासी इनिंग्स की शुरुआत कर सकते हैं, क्या कुछ तैयारियां और कितने बजे बाकायदा प्रोग्राम शुरू होगा? तो कुछ तकनीकी खराबी की वजह से सनम तसद्दुक की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बताते चलें कि शाह फैसल आज अपनी सियासी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। शाह फैसल की इस पार्टी का क्या कुछ एजेंडा होगा आज वो आवाम के सामने रखेंगे। शाह फैसल आज लोकसभा इंतखाबात के लिए तमाम 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर सकते हैं। शाह फैसल 2010 बैच के यूपीएससी टॉपर रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने आईएएस से इस्तीफा दे दिया था और मरकजी सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। और सनम तसद्दुक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनम तसद्दुक, मेरा सवाल यही था कि शाह फैसल आज बाकायदा अपनी सियासी इनिंग्स का आगाज करने वाले हैं। जी, शाह फैसल की अगर हम बात करें तो आज उनका जो पार्टी का लॉन्चिंग है, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नाम से इन्होंने अपनी पार्टी रखी है। और इनका ये कहना था, जैसे कल हमारे एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर साहब से भी उनकी बात हुई थी, और उनका ये कहना था कि वो पार्टी ऐसी बनाना चाह रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों को जो कबूल हो, और उसमें वो चाहते हैं कि नए जो चेहरे हैं उनको नुमाइंदगी मिले और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उससे हटके एक नई जो मेन स्ट्रीम का कयाम अमल में लाया जाए, जिससे यहाँ के युवाओं को, यहाँ के यूथ्स को एक नई आवाज मिले, और जिसके लिए वो ख्वाह हैं। और उनका यह कहना है कि जो उनकी पार्टी है वो उस सिमत में काम कर रही है। अब ये देखने वाली बात जरूर रहेगी कि जैसे वो काबिल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, क्या वो उसी हिसाब से इस पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल के मैदान में भी उसी तरह के जौहर दिखा पाएंगे और लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो पाएंगे। हालांकि जैसे उन्होंने यहाँ पे कई अहम पोस्ट्स पे काम किया, चाहे डिविजनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रहे। सनम तसद्दुक, क्योंकि आज बाकायदा एक तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं और वो सियासी ऐलान और अपना जो पार्टी का एजेंडा होगा वो एक तरह से सामने रखेंगे, क्या कोई खास नाम, कोई बड़े ऐसे नाम हैं जो आज शाह फैसल के साथ स्टेज पर नजर आएंगे? देखिए, शाह फैसल से कल भी जब हम लोगों ने बात की तो वो यही कहते रहे कि कुछ घंटों का इंतजार, कुछ सस्पेंस रहने दीजिए, और मैं भी वही कह रहा हूं कि अभी जो सस्पेंस है वो बरकरार है। लेकिन जाहिर सी बात है कि शाह फैसल ने जो यहाँ पे वेल टू ऑफ जो मतलब पढ़े लिखे नौजवान है, जो मतलब हमारे टीवी स्क्रीन्स पे रहे हैं, या फिर जो जेएनयू मामले में शैला रशीद जैसे लोग हैं, वैसे चेहरे उनके साथ जुड़ते नजर आएंगे। और हालांकि उनके पास कहीं यहाँ के जो मौजूदा सियासी पार्टियों में जो लोग हैं वो उनका रुख कर रहे हैं, लेकिन वो अभी नहीं चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को वो जगह दे जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। हालांकि उस बात से उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि वो पुराने लोगों को जगह नहीं देंगे, लेकिन उनकी और उनके पार्टी की एक शर्त जरूर रहेगी कि जो ट्रैक रिकॉर्ड साफ रहा हो। और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज वो तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि कौन कौन लोग शाह फैसल के साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल सनम तसद्दुक ये है कि जिस तरह से जो पहल की है, जो कदम शाह फैसल ने उठाया है, इसे लेकर कश्मीर के अवाम में और खासतौर से नौजवानों में किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है?
देखिए, जब शाह फैसल ने सियासी मैदान में आने की बात की थी तो काफ़ी सोशल मीडिया पे हलचल रही और काफ़ी उसको डिस्कस किया गया। कुछ लोगों ने वेलकम किया, कुछ लोगों ने उसको रिजेक्ट भी किया। लेकिन अगर कुल मिला के देखें कि नौजवान जो है, पढ़े लिखे नौजवानों की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना ज़रूर है, जैसे मैंने कई लोगों से भी बात की, उनका ये कहना है कि ये देखने वाली बात होगी कि कैसे ये जो, क्योंकि ये खुद एक यूथ है, ये यूथ्स की प्रॉब्लम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनमें समझ है और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी रह के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज पे काम किया, कुछ अहम जगहों पे काम किया, जिससे उनको मतलब लोगों की जो मुश्किलात है उनसे रूबरू होने का मौका भी मिला। और अब कहीं जो नौजवान, जैसे मैंने कहा कि वो अब वेट एंड वॉच वाला सीन में है कि कैसे वो करें, कैसे वो देखें। हालांकि जाहिर सी बात है, ये देखना भी अहम होगा कि कश्मीर के अवाम और खासतौर से नौजवान शाह फैसल पर कितना भरोसा करते हैं उनके सियासी इस कदम पर। बहुत बहुत शुक्रिया सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे इस खबर पर और भी हम आगे बातचीत करेंगे। आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहले मरहले में करीब 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज पार्टी कर सकती है। उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी मोहर लगाने के लिए कल शाम 6 बजे से शुरू हुई मीटिंग करीब रात 2 बजे तक चलती रही। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में तकरीबन 11 रियासतों की मुख्तलिफ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, जिनका आज ऐलान हो सकता है। और विनीत हमारे नुमाइंदे इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या आज ये मानकर चला जाए कि बीजेपी की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है? आज निश्चित तौर पर अबू मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज बीजेपी मंथन फिर से करेगी और उसके बाद ही मंथन के बाद संभव है कि आज बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर शाम से जो मंथन शुरू हुआ था, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो शुरू हुई थी वो देर रात तक चली, लगभग 2 बजे तक चली और उसके बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को अभी होल्ड पर रख लिया, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कोई भी चूक न रह जाए। 2014 में जिस तरह की सफलता बीजेपी ने पाई थी, उससे बड़ी सफलता बीजेपी में प्राप्त 2019 में करे और इसीलिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने के पहले बीजेपी पूरी तरह से होमवर्क कर लेना चाहती है और इसीलिए कल बीजेपी ने टिकट के नामों की ऐलान नहीं की, बल्कि उन उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर लिया और आज विभिन्न राज्यों के जिन राज्यों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी है, उन राज्यों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद बैठक करेंगे, अलग अलग बैठक करेंगे। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि बड़ी जीत एक बार फिर से 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हासिल किया जाए और इसके लिए जरूरी है कि जो भी उम्मीदवार उतारा जाए वह जिताऊ हो, साफ सुथरी छवि रखता हो और इसके लिए पार्टी पूरी अपनी तरह से होमवर्क कर लेना चाहती है। और इसीलिए क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं? क्या जो सिटिंग एमपीज हैं उनके नाम, बहुत से नाम कट सकते हैं, काटछांट हो सकती है और नए चेहरों को बीजेपी मौका दे सकती है इस बार? क्या कुछ इशारे मिल पा रहे हैं? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि न्यूज़ 18 ने पहले भी खबर चलाई थी कि कुछ सिटिंग एमपी के टिकट जो है वो कट सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि जो कुछ राज्यसभा के सदस्य हैं उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है। जैसे इसमें प्रमुखता से नाम आ रहा है रविशंकर प्रसाद का, जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और उन्हें पटना से टिकट दिया जा सकता है। तो कुछ राज्यसभा के सांसदों को भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ विधायकों को भी टिकट दी जा सकती है। साफ तौर पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती और वो चाहती है कि जो आंकड़ा है वो 2014 से ज्यादा आंकड़ा 2019 में आए और इसीलिए बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। विनीत, इस मीटिंग पर आप नजर बनाए रखिए और आपसे फिर हम अपडेट लेंगे और इस खबर पर हम आपसे और जानकारी बाद में लेंगे। और बीजेपी के लिए आज बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए आज अपनी पहली फहरिस्त लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर सकती है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज मीटिंग है। मीटिंग में बाकी उम्मीदवारों के ताल्लुक से गौर खौज किया जाएगा। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाब 2019 के लिए उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त भी जारी कर दी है। इस फहरिस्त में 27 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। वहीं आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में मजीद उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। तो कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाब 2019 के लिए उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में 27 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़ की 5, केरल की 12, उत्तर प्रदेश की 7 और अंडमान निकोबार की 1 सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं।